हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बच्चों की छुट्टी है, मुहर्रम है ना? कौन मुहर्रम है? आज मुहर्रम की छुट्टी है बच्चों की। तो तीनों बच्चों की छुट्टी है, तो रुद्र तो अपने नहा धो करके और अपना ना ब्रेकफास्ट करके सो गया। और गोलू और रक्षित बैठे हुए हैं। पतिदेव गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। देखते हैं क्या सब्ज़ी लेकर के आते हैं। लेकर के आएंगे, जब बनाऊंगी क्या बनवाएंगे। और बच्चों की यूनिफॉर्म है, गंदी हो रही है। और लाइट चली गई है, सुबह से बहुत परेशान कर रही है लाइट। सोच रही हूँ मशीन लगा देती हूँ, लाइट भग जाती है, फिर काफ़ी देर बाद आती है। और तीनों बच्चों की यूनिफॉर्म है, क्योंकि 2 दिन चलती है। तो वो ना बहुत मतलब पसीनों में हो जाती है, एकदम पसीनों में तल हो जाती है वो। तो तीसरे दिन बच्चे ना हिम्मत नहीं होती बच्चे पहने, और ना मैं पहनने देती हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर यही वो करती हूँ कि बच्चे 2 दिन वो यूनिफॉर्म पहने अपनी, और तीसरे दिन मैं धुल देती हूँ। मतलब उसी दिन शाम को धुल देती हूँ या तीसरे दिन, क्योंकि तीसरे दिन तो वो वाइट वाली पहन कर जाते हैं। क्योंकि आज जो ना जो वाइट वाली पहन करके जानी थी ना, वो आज तो छुट्टी, आज तो नहीं गए हैं। नहीं, आज जाते तो वो वाइट वाली पहन करके जाते, फिर इस वजह से। तो बच्चों की यूनिफॉर्म धुलने के लिए पड़ी है, और लाइट बार बार परेशान कर रही है। मैं सोच रही थोड़ा आ जाए 1-2 घंटे के लिए, तो मैं ना यूनिफॉर्म भी धुल देती हूँ बच्चों की। क्या कर रहा है? लाइट नहीं आ रही है। ये लाइट वाला नहीं है प्लग। गोलू सो रहा, सॉरी, गोलू रक्षित जग रहे हैं, और रुद्र सो गया है। देखिए, आराम से सो रहा है। और मेरे पास खाना पा रहा, आ गई लाइट। लगाती हूँ मशीन। चलिए मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना कपड़ों की इसलिए टेंशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह रहती है। इस वजह से मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसे हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो जाता है। कभी धूप निकलती है। हाँ, आ गई लाइट। कभी मौसम देखिए, अभी धूप निकल रही थी सुबह बहुत, अब देखिए मौसम हो गया बारिश जैसा। तो मैं सोच रही हूँ मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी है, धुल के मैं फ्री हो जाऊँगी। और बच्चों, हाँ, अभी भिगोए कहाँ थे तुमने? और मैं सोच रही हूँ यूनिफॉर्म टाइम से सूख जाएंगी ना, तो मैं ना उन्हें प्रेस कर तब भी कर दूँगी, बच्चे पहन कर। और यहाँ खोल दिया थोड़ी देर टीवी मैंने, क्योंकि मशीन लगा देते हैं हम जल्दी से। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बच्चों की छुट्टी है, तो आज हम थोड़ा लेट उठे थे, और मैंने यहाँ लगाई है मशीन। हमारे कपड़े वगैरह धुल गए हैं, और बर्तन वगैरह भी कर दिए हैं, कपड़े भी धुल गए। शाम का जितना भी काम होता है वो मेरा हो गया है। उसके बाद में पहले तो मैं ना चश्मे को हटा देती हूँ। मैंने थोड़ी देर लगा लिया था, क्योंकि मैं ना भी रक्षित को है ना थोड़ा रिवीजन कराऊँगी, इस वजह से मैंने जब ही लगाऊँगी इसे। ठीक है, तो अभी है ना हमारे ये भी कपड़े हैं ना थोड़ा हम उतार देते हैं, क्योंकि जो सूखे हुए हैं तो उन्हें फालतू में, जो और भी मुझे कपड़े पड़े हुए हैं हमारे, वो भी हमें सुखाने हैं। और आज बच्चों का मन है पाव भाजी खाने के लिए, तो हमने सोचा बाहर से क्यों लेकर आते हैं, हम घर में ही बनाते हैं। तो आज हम घर में बनाएंगे पाव भाजी। और बच्चों को, जो कि सुबह से बोल रहे हैं बच्चे पाव भाजी लेकर आओ, पाव भाजी लेकर आओ, मैंने कि नहीं, आज ना हम घर में ही बनाएंगे। तो हम बनाएंगे पाव भाजी। पतिदेव गए हैं पाव भाजी लेने के लिए, और ये कपड़े हम अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि है ना बंदर हमारा बहुत नुकसान कर जाते हैं। और बस हमारे 3-4 सूट पहले दिखाए थे, इस वजह से बताया मैं कोई भी कपड़े है ना छोड़ती नहीं हूँ। टॉवल ही हल्की हल्की गीली है अभी। और ये हैं हमारे गैस साफ़ करने के कपड़े, ये हमारे सूख गए हैं। हमारे है ना यार मशीन में ना फिर से प्रॉब्लम आ गई है, बीच में थी फिर से प्रॉब्लम आ गई है। और मशीन तो छोड़ो, एसी में भी दोबारा से प्रॉब्लम आ गई है। ठंडा रूम ठंडा नहीं हो रहा है, और मुझे ना गर्मी इतनी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो हटवा दो रूम, मतलब वो वाली बात नहीं है जो अभी कुछ दिन पहले थी ना, एकदम ठंड लगना, मतलब बेडशीट ओढ़ के सोना, तो वो वाली बात नहीं थी। तो गर्मी है ना बहुत हो रही है, और एसी है ना हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। देखते हैं, या तो क्योंकि जो इसके फ़िल्टर होते हैं ना
वो तो पतिदेव ने मुझे, क्योंकि इस समय ने बोला था, क्योंकि 8-10 दिन तो हो ही गए थे साफ़ किए हुए, क्योंकि हम हर 8 दिन बाद या 15 दिन बाद हम इनके जो एसी के जो फ़िल्टर होते हैं ना हम साफ़ कर देते हैं। तो मैंने बोला था, मैंने किया ना इन्हें भाई कर दो, क्योंकि मैं पोछा लगाऊंगी तो फिर वो धूल मिट्टी तो देखिए जम ही जा रहा है। तो पतिदेव ने दिए थे, फिर मैंने ही साफ़ करके दे दिए थे फ़िल्टर, वो लगा दिए हैं। पर हाँ ये पहले से तो हल्की फुल्की थोड़ा ठंडी हवा आ रही है, पर जो अंदर से है ना, उन्होंने मुझे दिखाया था पतिदेव ने, तो अंदर से ना काले काला जमा हुआ है, जैसे एकदम कीचड़ सी नहीं हो जाती है उस तरीके से जमा हुआ है। तो बोल रहे थे कि सर्विस करवानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये ना बहुत गंदा हो रहा है अंदर से। जैसे जो हमारा एसी का जो ऊपर की जो बॉडी है ना इसकी, तो वो ऐसी हो रही थी फ़िल्टर निकालने के बाद में, जब मैं फ़िल्टर लेकर के आई थी साफ़ करने के बाद में। तो इन्होंने मुझे दिखाया था, बल्कि हाथ से इस तरीके से दिखाया था उंगली से कि देख कितना गंदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है बिल्कुल जैसे कीचड़ नहीं होती है बिल्कुल काली काली बहुत गंदी सी, ऐसा हो रहा था। तो इसका है ना, तो इसकी जो है ना सर्विस करवानी पड़ेगी। तो आज फ़ोन किया था, अभी आज तो छुट्टी है मोहर्रम में इस वजह से, तो आज तो भैया आए नहीं हैं। अब देखते हैं या कल आते हैं या कब। पर मैंने ना ये बोल दिया है भाई जब भी कराओ ना संडे वाले दिन कराना, क्योंकि संडे को तुम्हारी ऑफिस जो ऑफ रहता है, इस वजह से है ना आप संडे वाले दिन कराना। तो अब देखते हैं संडे वाले दिन कराते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो देखते हैं कल ही कराते हैं, नहीं तो संडे वाले दिन तो ही, क्योंकि और 2 दिन की बात है। कल थर्सडे हो जाएगा, परसों फ्राइडे, अगले दिन सैटरडे हो जाएगा और फिर संडे हो जाएगा, इस तरीके से। तो गर्मी इस वजह से है ना, हमारा एसी हो सकता है इस वजह से हवा नहीं दे रहा हो, कुछ ना कुछ यार घर में है ना प्रॉब्लम लगी रहती है, कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ तो ख़राब होता ही रहता है। जैसे एक चीज़ सही कराती है दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी सही कराती है तीसरी ख़राब हो जाती है, ये होता है। अभी कुछ दिन पहले है ना हमने मशीन का वो ड्रायर ख़राब हो गया था, मैंने बताया था, तो वो भी है ना सही कराया था। अब वो सही तो वैसे करा लिया है, क्योंकि जब मैं कपड़ों को ड्रायर करती हूँ ना, तो वो है ना इसमें एकदम आवाज़ आती है, खट खट की आवाज़ आती है, ऐसे कुछ अंदर फंस रहा है या कुछ उसका कुछ लूज हो गया, कुछ इस तरीके से आवाज़ आती है। और दूसरा ये है कि जिसमें मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, वो जो वॉश वाला जो है उसमें मैं कपड़े है ना अच्छे से वो करती हूँ ना, उसमें पानी डालती हूँ, तो उसका क्या है ना धीरे धीरे पानी है ना निकलता रहता है, तो उसकी भी प्रॉब्लम है। तो एसी वाले भैया और मशीन वाले, ये वॉशिंग मशीन वाले भैया ना एक ही करके जाते हैं। तो जब भी ये एसी कराने आएंगे ना, मतलब करने आएंगे ना, इसकी सर्विस करने आएंगे, तभी मैं इसे कराऊंगी, मशीन को कराऊंगी ना। तो चलिए हम ना पहले बच्चों के लिए पतीले आ जाते हैं, और जब तक मैं ना एक कपड़े पड़े हैं अभी, ये ना देखिए अभी है ना यूनिफॉर्म पड़ी है प्रेस करने के लिए पड़ी, इनकी वर्दी पड़ी है। वर्दी तो भाई मैं करवाऊँगी, क्योंकि वर्दी पहनना मुझसे प्रेस नहीं होती है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, मेरे से है ना वर्दी में मैं वॉश कर देती हूँ, तो वर्दी पर मुझसे प्रेस नहीं होती है। कभी कभी होता है इमरजेंसी में कर दूँ, वो तो मैं कर देती हूँ, पर मुझसे ना वर्दी पर प्रेस नहीं होती है। और ये देखिए रुद्र की है, गोलू की है। वाइट आज पहन के नहीं गए थे, क्योंकि आज छुट्टी है मोहर्रम, इस वजह से अगर आज स्कूल जाते तो बच्चे आज वाइट भी पहन करके जाते, इसलिए। तो इनको प्रेस करना है, अब मैं सोच रही हूँ जो प्रेस के उन्हें अलग कर देती हूँ। और ये हैंकी वगैरह भी हैं, मेरा नाइट सूट भी है। तो ये वर्दी में है ना पहले इन्हें प्रेस के लिए डलवाती हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए अभी थोड़ी बहुत देर में। और मैं ना रक्षित को, भाई उठो चलो आइए जल्दी आइए, ये मैं अपना काम तो ये तो खैर बाद में करती रहूँगी। और उधर भी आने वाला है कोचिंग से, क्योंकि इसका भी काम ये कराना जरूरी। प्रेस तो ये है कि मैं रात को किसी भी टाइम कर लूँगी, चाहे सुबह जल्दी उठ करके कर दूँगी, वैसे भी सुबह जल्दी उठती हूँ, पर ये काम ज़रूरी है इसका जो है स्टडी करानी है इसके लिए। क्या बात है यादू, बच्चे हैं ना सुनते नहीं हैं, देखो कितना वो हो गया है ना। आओ जल्दी आओ बेटा, काम नहीं चलेगा ना ऐसे, आओ गुड बॉय हो ना, चलो जल्दी चलो आओ, मैं आ रही हूँ बस। मैं कपड़े और देख रही थी कौन कौन से सूख के हैं, टॉवल वगैरह सब डाल लेती हूँ। तो चलिए है ना, अभी हम पतिदेव गए पतिदेव तो गए हैं अभी पाव भाजी का पैकेट लेने के लिए, क्योंकि वो तो भाजी हम घर पे बनाएंगे, पाव लेकर आएंगे, तो देखते हैं। और रुद्र गया है कोचिंग, तो वो आने में ही है, तो सोच रही हूँ उससे पहले मेरा जितना काम हो जाता है उतना काम मैं कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं लगाती हूँ अब अपना चश्मा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है अभी रक्षित को। तो हम चलिए हम बाद में बात कर लेते हैं अब आपसे, अब हम रक्षित को थोड़ा पढ़ा लेते हैं।
पर मैंने सेक दी थी पाव, और इस पर मैंने बनाने के लिए रख दी थी इंडक्शन पर सब्ज़ी, पाव भाजी वाली। तो भाजी बनाने के लिए रख दी थी मैंने। और मेरे है ना पाव भी सीखते जा रहे हैं, तो मैं साथ के साथ सभी को देती जा रही हूँ। रुद्र आ गया है कोचिंग से और पतिदेव भी आ गए हैं, तो पहले मैं रुद्र को दे देती हूँ क्योंकि पतिदेव ना अभी नहाने के लिए गए इस वजह से। तो मैंने सोचा रुद्र को फ्री कर देती हूँ। एक एक करके सभी बच्चों को फ्री कर दूँगी, पतिदेव को भी बना करके दे दूँगी। और मैं रुद्र से पूछ रही थी, रुद्र बताना खा करके कैसे बने हैं। तो वास्तव में बहुत अच्छे बने थे। जब बच्चों ने कहा था ना मम्मी पाव भाजी बहुत अच्छी बनी है, तो बहुत अच्छे बने थे। और मैं अपने सभी काम से फ्री हो गई थी, मतलब सभी को खिला पिला करके, जो भी शाम का रहता है बर्तन वगैरह दूध वूध गर्म करना, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं रक्षित को पढ़ाऊँ ना तो मैं बीच में ना उठूँ। इसलिए मैं अपने ना सभी काम से फ्री होकर के तभी मैं रक्षित को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। और आज के वीडियो में इतना ही है। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट से ज़रूर करना। आप लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं करते हो, कमेंट तो आप करते नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि बताना किस किस को द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने हैं सावन के महीने में, जो कि बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है।